भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक ताकतवर साम्राज्य रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि सबसे पहले और बड़ा साम्राज्य आखिर कब बना। आइए इस कहानी को हम ऐसे समझते हैं जैसे हम इतिहास के पन्नों में एक दिलचस्प सफर पर निकल पड़े हों। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। अगर आप अच्छा देखना और अच्छा सुनना पसंद करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए द प्रेस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं अपनी असली कहानी पर। जब भी हम भारतीय इतिहास में बड़े और ताकतवर साम्राज्यों की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, मौर्य साम्राज्य का। कहानी शुरू होती है करीब 321 ईसा पूर्व से, जब भारत में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने अलग अलग हिस्सों को एकजुट कर दिया। इस कहानी के हीरो थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ थे उनके गुरु चाणक्य, जिनकी तेज बुद्धि और रणनीति ने सब कुछ बदल दिया। एक तरफ चंद्रगुप्त का साहस, दूसरी तरफ चाणक्य की प्लानिंग। दोनों ने मिलकर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने इतिहास में नई शुरुआत लिख दी। कहानी उस दौर की है जब भारत में सबसे ताकतवर सत्ता मानी जाने वाली नंद वंश अपनी पूरी रफ्तार में थी। लेकिन इतिहास में अक्सर वो पल सबसे यादगार बनते हैं जब कोई नई ताकत पुराने ढांचे को हिला देती है। इसी कहानी में एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसा नाम जिसने धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ इतिहास की दिशा बदल दी। उनके सामने था मगध का अंतिम और बेहद शक्तिशाली शासक धनानंद, जिसे हराना आसान काम नहीं था। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति, हिम्मत और सही मौके का इस्तेमाल करते हुए उसे मात दी और बस यहीं से कहानी पलट गई। ये सिर्फ एक राजा की हार और दूसरे की जीत नहीं थी, ये तो एक पूरे युग के खत्म होने और नए युग की शुरुआत होने का ऐलान था। इस एक जीत ने सिर्फ एक नए शासक को नहीं बैठाया, बल्कि पूरे भारत को पहली बार एक बड़े राजनीतिक ढांचे में जोड़ने की नींव रख दी। यही वो शुरुआती चिंगारी थी जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल और संगठित ताकत को जन्म दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की उस ऐतिहासिक जीत के बाद जो सत्ता बनी वो कोई छोटे इलाके तक सीमित नहीं थी। ये पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक ही व्यवस्था के अंदर जोड़ने की कोशिश की। यानी पहली बार अखिल भारतीय साम्राज्य जैसा सपना हकीकत बनने लगा। इसका फैलाव भी कमाल का था। उत्तर पश्चिम में आज का अफगानिस्तान, पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के कई हिस्सों तक इसकी पकड़ थी। सोचिए, इतने बड़े भूभाग को एक ही केंद्र से चलाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। यही वो दौर था जब अलग अलग इलाकों को जोड़कर एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया ताकि पूरा साम्राज्य एक सिस्टम के तहत चले। मौर्य साम्राज्य की इस शानदार कामयाबी के पीछे असली मास्टरमाइंड थे चाणक्य। उनकी सोच इतनी तेज और दूरदर्शी थी कि उन्होंने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी बल्कि शासन चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, यानी प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र। इसमें बताया गया कि राज्य कैसे चलना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से काम करेगी। इसी सोच की वजह से मौर्य शासन बेहद मजबूत और केंद्रीकृत बन गया। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सिस्टम मंत्री, अफसरों और एक बेहद सक्रिय जासूसी नेटवर्क के सहारे चलता था, जो हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखता था। लेकिन मौर्य काल सिर्फ सत्ता और राजनीति तक सीमित नहीं था। ये समय कला और अर्थव्यवस्था के लिए भी सुनहरा दौर था। भव्य स्तूप जैसे सांची स्तूप और प्राचीन शिल्प का शानदार उदाहरण बराबर गुफाएं उस दौर की कारीगरी और सोच को आज भी जिंदा रखते हैं। उधर व्यापार भी तेजी से बढ़ा। उत्तरापथ जैसे बड़े रास्तों ने दूर दूर के इलाकों को जोड़ दिया और लेन देन को आसान बनाने के लिए पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल होने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो गई। कुल मिलाकर ये ऐसा दौर था जहां शासन, कला और व्यापार तीनों ने मिलकर एक बेहद संगठित और चमकदार सभ्यता की तस्वीर बना दी। मौर्य साम्राज्य की कहानी सिर्फ चंद्रगुप्त तक खत्म नहीं होती। असल में असली विस्तार तो उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद गद्दी संभाली बिंदुसार ने, जिन्होंने साम्राज्य को और आगे बढ़ाते हुए खासकर दक्षिण भारत की तरफ इसका दायरा फैलाया। उनकी ताकत और लगातार जीतों की वजह से
उन्हें अमित्र घात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला भी कहा जाने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी भी बाकी था। बिंदुसार के बाद जब अशोक सत्ता में आए तो मौर्य साम्राज्य ने अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरी। उनका शासन इतना व्यापक और मजबूत था कि पूरा उपमहाद्वीप एक तरह से एक ही छत के नीचे आ गया था। यही वो दौर था जब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, जहां ताकत भी थी, विस्तार भी था और इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी एकता की झलक भी देखने को मिली। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।